हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो से हम एक न्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, एक्स्ट्रा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस वीडियो में हम सबसे पहला चैप्टर कवर करेंगे क्लास 8 साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड एक्सपेंडिचर। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अब चैप्टर को प्रिपेयर कैसे करें, एग्जाम आ रहे हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप अगर अभी आपने भी चैप्टर बिल्कुल पढ़ा नहीं है तो आप नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी सोल्यूशन करो एंड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो आपका चैप्टर पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए। इस वीडियो में हम देखेंगे तीन टाइप के जो आंसर टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैक्टीरिया व्हिच फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, राइजोबियम बैक्टीरिया। नेम द टूल यूज्ड फॉर टिलिंग ऑफ सॉइल। टिलिंग ऑफ सॉइल किससे की जाती है? फ्लो से। राइट टू नेचुरल मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट, यूज ऑफ मैन्योर, क्रॉप रोटेशन। हाउ इज लेवलिंग ऑफ अ सॉइल डन? लेवलिंग ऑफ सॉइल लेवलर से की जाती है। Give some example of rabi crop, wheat, gram, pea, mustard, linseed। अगर इन सब का आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड शॉर्ट में नोट्स, तो उसका भी प्लेलिस्ट चैनल में अवेलेबल है, हर वीडियो बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। What is harvesting? Harvesting is the cutting of the mature crop manually or by machine। जो क्रॉप्स मेच्योर हो जाती है फिर हम उसको कटिंग करते हैं। अब कुछ लोग अपने हाथ से करते हैं, कुछ लोग मशीन से, जिसके पास जो अवेलेबल होता है। मतलब मनी अवेलेबल होगा तो ऑब्वियसली बात है इंसान उतनी मेहनत नहीं करेगा, पैसे से मशीन खरीद लेगा जिससे उसका टाइम बच जाएगा। Name the two modern methods of the irrigation that help us to use water economically, sprinkler system and drip system। What can drip irrigation system? Why can paddy not be grown in the winter season? Because paddy require a lot of water, therefore it is grown only in the rainy season। Why proper storage of the crop products is important? प्रॉपर स्टोरेज इसलिए चाहिए होती है ताकि उनको स्पॉइलेज से बचाया जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट एंड जो भी उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है उससे पहले उसको सुखाया भी जाता है ताकि सारा मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो जाए। गिव सम एग्जांपल ऑफ द खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की कुछ एग्जांपल्स है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हाउ इज हार्वेस्टिंग डन इन इंडिया? हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है? मैनुअली बाय सिकल या फिर बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। What is winnowing? Winnowing क्या होती है? After threshing, threshing के बाद grains are separated from chaff with the help of wind की help से, इसी को हम winnowing कहते हैं, या मशीन की हेल्प से भी कभी कभी। What is crop rotation? Crop rotation is a method of replenishing the soil with the nutrients by growing the different crops alternately। एक साल में आपने सोचा 6 महीने में हम ये क्रॉप उगाएंगे, फिर अगले 6 महीने में हम दूसरी क्रॉप उगाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे ये चीज मैंने आपको नोट्स वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि आपके पास एक लैंड है, लैंड में 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट है, समझ लो ए टाइप का न्यूट्रिएंट है और बी टाइप का न्यूट्रिएंट है। आपने स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में पूरे फील्ड पे क्रॉप ग्रो की जिसको ए टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए, आपने क्रॉप ग्रो कर दी, ए टाइप का न्यूट्रिएंट यूटिलाइज हो गया। फिर आपने अगले 6 महीने जो 6 महीने हैं उसमें आपने ऐसी टाइप की क्रॉप ग्रो की जिसको बी टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब तक आप बी टाइप के न्यूट्रिएंट वाली क्रॉप ग्रो कर रहे हो तब तक ए वाला न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाएगा, इसी को कहते हैं हम क्रॉप रोटेशन। Why some seeds float on a water? Because damaged seed become hollow and thus lighter, therefore they float on water। What are the different sources of irrigation? Sources of irrigation like wells, tube wells, pond, lakes, river, dams and canals। How is threshing carried out? Threshing is carried out with the help of machine called combine। नाम से ही पता लग रहा है combine, यानी इसमें हार्वेस्टर और थ्रेशर ये दोनों का काम करता है। In summer the frequency of watering is higher। Why is it so? In summer, the frequency of watering is higher due to increase the rate of evaporation of water from the soil and wind। इसीलिए जो वाटर आपको इरिगेट करना पड़ता है प्लांट्स को वो थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बहुत ज्यादा हाई होता है। What is animal husbandry is the next question। So इसका आंसर होगा animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food, shelter and care when this is done on the large scale is called the animal husbandry। जब आप एनिमल्स को पालते हो अपने होम में या अपने फार्म्स में, ठीक है, एंड उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर शेल्टर और प्रॉपर केयर देते हो, बट ये चीज आप बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। 9th क्वेश्चन है, इज इट गुड प्रैक्टिस टू बर्न द स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड? क्या होता है कि जब आप फील्ड में हार्वेस्ट करते हो एंड फिर आपने विनोइंग वगैरह की तो फील्ड में क्या होता है, कुछ जो स्टब्स हैं वो रह जाते हैं क्रॉप्स के, तो क्या उसको जलाना है, मतलब ठीक है आपके फील्ड के लिए? तो बिल्कुल इसका आंसर नो होगा। इट इज नॉट गुड टू प्रैक्टिस टू बर्न द स्टब्स लेफ्ट इन द फील्ड
बिकॉज इट कॉजेस अ पोल्यूशन, इसका सीधा आंसर है। इट मे ऑल्सो कैच फायर, एंड इससे आपकी पूरी फील्ड को फायर, जो आसपास की जो भी फील्ड है, जो भी खेत है, उनको भी आग पकड़ सकती है, एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द। हाउ वीड्स आर रिमूव्ड मैनुअल? The manual removal includes the physical removal of the weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of खुरपी। तो जो वीड्स होते हैं, जो उग जाते हैं प्लांट्स के साथ, उनको आप मैनुअली कैसे, मतलब इंसान उसको बिना मशीन के हेल्प से कैसे उसको हटाते हैं, तो उसको आप कटिंग करके या उखाड़ के आप फेंक देते हो, एंड ये चीज आपको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, एंड खुरपी की हेल्प से आप इसको इजीली कैरी आउट कर सकते हो। अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, एंड इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज टिलिंग ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट? ये क्वेश्चन ऐसे ये तीन तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है व्हाई इज टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट, गिवन ये 3 एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग। उसका आंसर आपका यही है कि दिस अलाउ द रूट टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। पेनिट्रेट का मतलब होता है एकदम जमीन के अंदर तक जो है, जो रूट्स हैं वो जा पाए, एंड जब सॉइल लूज हो जाएगी तो वाटर है वो भी उन रूट्स तक पहुंच सकता है। द लूज सॉइल allows the root to breathe easily even when they go deep into the soil. The loosened soil help in the growth of earthworms and microbes present in the soil. They further turn and loosen the soil and add a humus to it. इससे बहुत सारे earthworms, microbes जो soil में present होते हैं वो और grow करते हैं तेजी से, जिसकी वजह से फिर वो बाद में आपकी help करते हैं जो soil है उसको humus में turn out करने के लिए। This bring the nutrient rich soil to the top so that the plant can use this nutrient. इसकी वजह से वो जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, यानी जो ह्यूमस लेवल वो बढ़ती जाती है, फिर वो टॉप पे आ जाती है। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स। ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल पॉइंट है, आप जो है हेल्पफुल चीज है एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मुझे लगा कि ये तो हर बच्चा जो है प्रिपेयर करके ही जाएगा कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस है, फिर भी एक बार ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर नोट डाउन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंड आपको ये डिफरेंस बिल्कुल पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या तो फर्टिलाइजर्स मैन्योर में डिफरेंस बताओ, या तो मैन्योर के एडवांटेजेस बताओ, या फर्टिलाइजर्स के डिसएडवांटेजेस। तो आप ये देख सकते हो। फर्टिलाइजर्स क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट से बनाया जाता है। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में, यही इसके डिसएडवांटेजेस भी हो गए, एंड ये इसके एडवांटेजेस हो गए। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाया जाता है, बट इनको फील्ड्स में बनाया जाता है, गड्ढा खोद के उसमें कोई भी वेस्ट डाल के, ह्यूमन वेस्ट, कैटल डंग, ये सब डाल के। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता सॉइल को, एंड ये बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। बट अब आप सोचते हो कि फर्टिलाइजर्स करता क्या है फिर? ये सॉइल को बहुत ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, जो कि मेजर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तीनों न्यूट्रिएंट्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब प्लांट को ये बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। मैन्योर इज रिलेटिवली, बट मैन्योर न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता, लेकिन मैन्योर ह्यूमस बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। वही जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैन्योर के एडवांटेजेस पूछ ले जाते हैं, तो आपके जो बुक है उसमें ये अलग से यहाँ पर ये कुछ एडवांटेजेस लिखे गए हैं, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। सॉइल को बहुत ज्यादा पोरस बना देता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड क्वालिटी सीड्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड पूछा भी जाता है। It should be clean, it should be healthy and of good variety. It should have high yield, मतलब जो सीड आप बोल रहे हो उससे थोड़ा एकदम हेल्दी प्लांट निकलना चाहिए। It should be disease resistant तो होना ही चाहिए। ये सारे गुड क्वालिटी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक गुड क्वालिटी सीड्स में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it necessary to dry the harvested food grains before storage? ये क्यों जरूरी हो जाता है कि आपको जो फूड ग्रेन्स आपने हार्वेस्ट किए हैं उसको बाद में धूप में सुखाना क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कि फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन या फिर आपका वो सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट सीड, या फिर जो क्रॉप आपने हार्वेस्ट की है अगर आप उसको स्टोर कर दोगे बिना सुखाए, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी पेस्ट उसको अटैक करेगा, एंड उससे उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी, देखो अगर आप कोई सीड को स्टोर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको बिल्कुल ही सुखाना है, क्योंकि अभी तो वो बिल्कुल उगा ही नहीं है, तो उसकी जर्मिनेशन कैपेसिटी इतनी लूज हो जाएगी कि बाद में आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा आपके मन, क्योंकि जो एक गुड क्वालिटी सीड की कैरेक्टरिस्टिक थी हाई यील्ड, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी।
Hence before storing them the grains are properly dried. अब ग्रेन की बात करते हैं, अगर आपने ग्रेन हार्वेस्ट करना है, करके रखना है, तो उसको पहले आप धूप में सुखाओ, जिससे क्या होगा, जो उनके अंदर मॉइस्चर का कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। ये बात आपने पढ़ रखी है कि जहां पर मॉइस्चर होता है, इससे क्या होगा कि पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई ये अटैक नहीं करेंगे, ये ग्रो नहीं करते, क्योंकि ये बेसिकली तभी ग्रो करते हैं जब कहीं पे इनको मॉइस्चर मिल जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिमूव वीड्स, और या फिर व्हाई इज वीडिंग नेसेसरी। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स, अब देखो आपने प्लांट को लगाया है, ठीक है, एंड साथ में उसके वीड्स उग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वीड भी एक प्लांट ही है, उसको भी वाटर, उसको भी न्यूट्रिएंट, उसको भी स्पेस, उसको भी लाइट की जरूरत होगी, जो कि आप नहीं दोगे, ऑब्वियस सी बात है, बट वो कम्पीट करेगा, जो उसके साथ का प्लांट है उसके साथ वो कम्पीट करेगा, एंड उसको भी फुलफिल, जो वाटर, देखो वाटर आप जमीन में डाल रहे हो, तो दोनों के पास जाएगा, वीड के पास भी जाएगा एंड प्लांट के पास भी जाएगा, इससे आपका लॉस हो, आप प्लांट का लॉस हो। Does they affect the growth of the crop? Some weeds ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। Some weeds interfere, एंड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे पूछ जाते हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है कि weeds क्या करने लगते हैं, compete करने लगते हैं, competition करने लगते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट के लिए। Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animals. कुछ हार्वेस्टिंग में भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप लोग को भी साथ में काट लेते हो वीड्स को, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। अब समझ लो आपने नहीं कटिंग कर रखा, ठीक है, वीड्स को आपने नहीं हटाया, तो कोई एनिमल आपके जो है फील्ड में आता है, या आप किसी एनिमल को वो सारा ग्रेन देते हो, वो सारा प्लांट देते हो जो भी आपने उगा रखा है, तो वो उस एनिमल के लिए भी बहुत ज्यादा पॉइजनस होगा। What are the advantages of the drip irrigation, drip system of irrigation? ये सबसे ज्यादा यूजफुल एंड इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं। ये बेस्ट टेक्निक है जिससे आप फ्रूट, प्लांट, गार्डन, ट्रीज कहीं पर भी वाटरिंग कर सकते हो। ये सिस्टम आपको प्लांट में जब वाटर डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एंड इससे वाटर एक बूंद भी वेस्ट नहीं, इट इज बून इन द रीजन्स वेयर अवेबिलिटी ऑफ द वाटर इज पुअर, जहां पर वाटर की अवेबिलिटी बहुत ज्यादा पुअर है, वहां पर ये बहुत ज्यादा एक वरदान की तरह काम करता है। Why earthworms and microbes are called a friend of a farmer? This is the most asked question. Okay. The loosened soil helps in the growth of the earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add the humans to it. So अगर farmer ने soil को lose किया है, तो उधर और भी ज्यादा जो earthworm microbes already present है, उनकी growth, उनका reproduction बहुत ज्यादा fast होगा, and जैसे इनका जो काम है, इनका ये काम यही है कि ह्यूमस जो है सॉइल को ह्यूमस में कन्वर्ट करना, एंड बहुत ज्यादा फास्टर होगा। व्हाई एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड पूछा जाता है। द सीड इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द, इसका भी सेम आंसर बिल्कुल सेम है, ताकि बहुत अगर पास पास हो गया तो उनको सफिशिएंट सनलाइट और न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, कंपीट तो नहीं करेंगे बट उनको सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर नहीं मिल पाएगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जब एक सीड जो है जर्मिनेट करेगा, उसके जो लीव्स निकलेंगे, उसके ब्रांचेस निकलेंगे, तो उसको एक प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा, वो स्पेस नहीं मिल पाएगा, बहुत ही ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड टेकन बाय स्प्रेइंग वीडीसाइड्स एंड क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। देखो, वीडीसाइड की वजह से फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है अगर उन्होंने ये सावधानी नहीं बरती। वो जो केमिकल है बहुत ही केयरफुल यूज करना है, माउथ पे मास्क लगाना है, अपना माउथ पूरा जो बॉडी है वो कवर करके रखना है। ओके, क्योंकि कहीं पे भी अगर उनको थोड़ा सा भी उनके बॉडी में वो केमिकल गया या उनके बॉडी पे टच हुआ तो वो अफेक्ट कर सकता है। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्स्ट्रा एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये जो सीरीज है इसमें बहुत ज्यादा मजा आया होगा, एंड इसको आप कंटिन्यू करोगे, हर चैप्टर के ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो अब हम देते हैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट आउट करना है। डिफाइन इरिगेशन एंड डिस्क्राइब, आपको डिस्क्राइब भी करना है। टू टाइप्स ऑफ द इरिगेशन सिस्टम, दो टाइप के जो इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। मोस्ट ऑफ द बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, तो आपको कमेंट आउट करना है, इसको छोड़ देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं होमवर्क क्वेश्चंस में भी। कमेंट जरूर करना एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना इन योर क्लास। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट।